फैशन है भगवान। और ये मोबाइल देखो अच्छी चीज है, इसका सदुपयोग कोई करे तो, पर इस मोबाइल ने घर तोड़वा दिए, गणे दो में झगड़े करवा दिए। अच्छा सुन, ठीक है। इसलिए बच्चे जो है ना डीजे, मैं बता रहा था डीजे ने नशेड़ी बना दिए हैं, नशेड़ी बना दिए नहीं। डीजे के सामने किसके बेटा, अच्छा हमारी सम्मानीय बहन सुनीता जी आचार्य जी जो यहाँ पर आई हैं बेटियों को लेकर के 500 रुपए पुरस्कार के रूप में दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और नशा बिल्कुल सच्चाई, इस डीजे से कई बीमारियां बढ़ गई भाई। एक तो नशा बढ़ा, एक हार्ट अटैक की बीमारी, और एक हर तीसरी गाय भैंस खाली लिखने हैं। इसका प्रभाव दुष्प्रभाव डीजे का है सारा का सारा। और ये शराब तो आप जानो हो कितनी खतरनाक है भाई। मैं तो एक बात कहा करता हूँ, सुन लो भाई, यहाँ तो खैर कोई पीने वाला नहीं बैठा है, संदेश दिया करो लोगों को। दुनिया में अगर सबसे दुखी कोई प्राणी देखना है ना, तो शराबी की घरवाली ने देख लो, उससे ज्यादा दुखी नहीं मिलेगा धरती पे कोई भी। बेचारी तड़के 4-5 बजे उठा के घर के काम में समटाड़ लग गए हैं, झाड़ू बुहारी देना, पोछा देना, रोटी बनानी, बालक मुहाने, स्कूल भेजने, डांगर पशु संभालने, गोबर ठाना, साधने फिर काम। और 10 बजे से रात ने सोचा था बालका ने लेके सो जाऊंगी, इतना यू कसाई पी का लिया लोगों। अंधे किवाड़ा का धक्का मारा इसने, किवाड़ बोदे टूट के पड़े, तड़े किवाड़ ऊपर यो, या हाथ पकड़ के इसने ठारी, और यो खड़ा होके फिर भी मरोड़ी मार के न बोला राजमा बनाई है तने, घर में आलू भी कोई ना छोड़ रखे निकम्मे ने, और पूछ रहा राजमा। और वह बेचारी हाथ जोड़ के बैठी फिर भी है। पति देव कह रही, इसने परमेश्वर कह रही, भगवान कह रही, क्यों माँ बाप ने शिक्षा दे के भेजी थी, माँ ने उपदेश जब विदा करिए बेटी, जिसा बांगा बोला तेरे पल्ले ला रखा ना, इसने अपना भगवान समझिए। और वह बेचारी भगवान समझे भाई, माँ बाप की बात न रख रही, हालांकि इसा बांगा बोला भगवान को ना उठता। मेरे तक अगर कही तो हमारी बहन, एक तो फरमाना गांव है सामण पुठी, सामण में मैं प्रचार कर एक बहन आई, प्रचार के बाद ने बोली भाई राम निवास महा बहन जी ने बोली मारना भी पीन लग गया मेरे वाला भी। फिर मां मैं क्या करूं बहन जी है? रीनू दिल्ली गुरुकुल के ब्रह्मचारी बस 100 रुपए। मैं बोला बहन जी मैं क्या करूं? जो बोली भाई कोई तरीका बता दे छूट जा। मैं बोला हाथ जोड़ ले, तो बोली कई बार जोड़ लिए। मैं बोला पैर पकड़ ले, बोली कई बार पकड़ लिए भाई। मैं ठोडी का हाथ ला ले, बोली कत्ती कर लिया यू भी काम, मगर फिर भी ना छोड़ता। बोले ना, फिर मैं आखिरी इलाज बता दूं कर लेगी? बोली हाँ। मगा दी गोली सरकार इसके भीतर। बोली कौन सी? महादेव आमदन नाड़ी पैरासीटामोल तो क्या होगा करना दियो। कोई सी कदे यो काम करा जाके कर दो, कोई सी का पिंता हो सर मतलब पिंता नहीं होगा। और 302 का केस मेरे पे भी बना फिर गिर जाए। इसलिए समझाओ, पहले समझाना चाहिए। कैसे समझाओ? जैसे वो समझारी नुक मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, नाश करे हो नाश करे या दारू होवे से खराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, ओ नाश करे नाश करे या दारू होवे से खराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब। क्या बोली? खेत में कमो करो कार घर की, खेत में कार घर की, बैठ के खुश
में किसकी ध्वजा फरकी, बैठ कर कुसुम में किसकी ध्वजा फरकी, नारी और नर की हो, नारी और नर की हो सबोती गसिया, मान जाओ पिया की छोड़ दे नाश कर या करो से मान जाओ पिया की छोड़ दे और यूं बोली पगले कई बार तो पिया पक्ष से तुम मन ने भी गलत बोल जाए, ये बोले तेरे ने कह दिया, ये बोली तरह के सो दे रहे हैं। शराब अंदर अकल जालंधर, जब ये तेरे भीतर चली जावे है ना, तेरे को होश नहीं रहता। कई बार उल्टा बोल लिया, गलत बोल लिया मेरे तक, के कह दिया हमने, सुन छोड़ दे शराब ना मैं खोऊंगी कुआं, छोड़ दे शराब ना मैं खोऊंगी कुआं, कई बार कह लिया तने नशे में बुआ, कई बार कह लिया तने नशे में बुआ, बेइज्जती के सिवा हो, बेइज्जती के सिवा इसमें कौन सा है लाभ, मान जाओ पिया की छोड़ दे शराब, नाश करे हो, नाश करे तोरे से खराब, जाओ पिया की छोड़ दे शराब। नेवरी कई बार शराब के नशे में बुआ कह दिया। एक दिन एक शराबी भाई ने बोला, भाई साहब रामनिवास जी गलत बात, घड़ी बड़ी ना फेंक, क्या कर माँ बड़ी के फेंक दी भाई। बोला कोई कितना बड़ा शराबी हो पर अपनी घरवाली ने बुआ नहीं कह सकता। मैं बोला भाई साहब यू शौक में नहीं कह रहा, ये तो नशे में कह रहा, और नशे में कुछ भी को आ ले तो शराब पी के चौमासे का महीना, बरसात का मौसम, बस छोटे टाइम घर जाओ था, पर शराब के नशे में घर की बजाय भैंसा बरामदे में बढ़ गया, बंद की सीध। अब वह भैंस तड़के की बंद रही थी, खोली को ना गोबर पेशाब कर रखा, कीचड़ हो रहा, और ये शराबी बरामदे में घुस दे, फिसल के ढह पड़ा। और जब गिरा ना, गिरते गिरते और तो कुछ हाथ में आया नहीं, भैंस की पूंछ आ गई हाथ में, और पड़ा पड़ा भैंस की पूंछ पर हाथ फेर रहा, खेड़ी के बाल लड़के, और नशे में पड़े पड़े ने कहा बबली की माँ, भैंस ने कह रहा बबली की माँ तू तो जोड़ा बंदा कर, छोटी कत्ते छोड़ने लायक, इन्हें निकम्मे नहीं पता बबली की माँ को या काटड़े की माँ है या, पर नशे में कह रहा। और इतनी देर में असली बबली की माँ अली डांगरा ने संभाल, उसने देखा डांगरा पाछा पड़ा बन रहा, दशहरा ने बोले खड़ा हो सत्यानाश, बेइज्जती करवा दी, कपड़े नाच लिए, और इसने थोड़ी थोड़ी सी होश आई, बाँह खोल का हाथ जोड़ कर माँ, इन्हें सोचा तेरा माँ संभालना रही है, वाली वाली तेरी आँख फूट रही है, तेरा तेरी माँ दिखूंगे मैं, बोलो गलती होगी तो मेरी बेबे लग गए। शराबी इसका नहीं पता, यू कुछ के कह दे के खा ले, इसलिए भाई नशा खतरनाक। जिसके घर में आगी रंडी और शराब, उसका हुआ खाना खराब, राजा हो चाहे नवाब। जो डूबे हैं नशेबाजी में, न भरे जिंदगानी में, और मरे हैं डूब कर लाखों बंद बोतल के पानी में। अरे सुनो, नशा करो लोगों, नशा करने से यारी स्वाद नहीं रोकता। शास्त्री जी हो गया मेरा टाइम, नहीं मतलब इसने पूरा कर दो बस, ईद तो गर्म सा हो जाता तो पता नहीं करेगा। तो देखो, एक मैं आपको ऐसा भजन सुनाना चाहता हूं, नशा। एक माँ ने नशा किया, सुनो रे ब्रह्मचारी, सुनो बेटा। एक माँ ने नशा किया, एक बेटे ने नशा किया। पहले माँ ने नशा किया, फिर बेटे को नशा ऐसा करा दिया कि उस बेटे का नशा
अच्छा, ये हमारी बेटी जो आई है संजना सातरोड से, वो 500 रुपए दे रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए, धन्यवाद। कनिहार से हमारे भाई विजेंद्र जी भी 500 रुपए दे रहे हैं, उनके लिए भी तालियां बजाओ। तो सुनो, मैं जल्दी जल्दी में सुना रहा हूं बच्चा, सुनो बेटा, क्योंकि नशे की बात चल रही थी और मां ने क्या नशा करना सिखाया बेटे को। बेटे का गजब का नशा, अंग्रेजों का राज, काला कानून पास करना चाहते थे, असेंबली हॉल में बम फेंक दिया अपने साथियों को लेकर। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया, पकड़े गए, लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया, फांसी की सजा सुना दी। और एक दिन मां मिलने के लिए गई। नशा देखो मां और बेटे का, अरे ये है नशा देशभक्ति का। मां जब मिलने के लिए गई बेटे से और पता लगा बेटा मिलने के लिए आया, हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में तोंक, लेकिन उस सलाखों के पास आकर के मां को बंदे हाथों से प्रणाम किया, नमस्ते करी और कहता, मां मैं तुम्हारे पांव की धूल उतारना चाहता हूं। मां ने पांव बढ़ाया, बेटे ने हथकड़ी समेत अपने पांव से, हाथ से पांव की मिट्टी उतारी मां की और माथे के ऊपर लगा करके कहता हूं, मां धन्य हो गया मैं तुम्हारे जैसी बहादुर मां की कोख से जन्म लेकर। पर इतना कहते ही बेटे की आंख में आंसू आ गए। और बेटे का नाम क्या था? भगत सिंह। और मां का नाम क्या था? विद्यावती। आंखों में आंसू आई तो मां ने डांट करके कहा, रे भगत, तू तो कह रहा था बहादुर मां की कोख से जन्म लिया, पर रोया क्यों? शायद फांसी का समय नजदीक आ रहा है इसलिए रोया, डर करके। भगत सिंह कहता है, ओ मां, जिस बेटे ने तेरे जैसी शेरनी मां की छाती का दूध पिया हो, वो बेटा फांसी से, मौत से डर सकता है क्या? बोली, फिर रोया क्यों? न रोया न्यू मां, मैं सोच रहा था बुढ़ापे में तेरी सेवा कर लूं, पर उस काम से, उस पुण्य से मैं वंचित रह गया, पहला चला जाऊंगा। मां विद्यावती कहती है, रे मैं तो एक तेरे को जन्म देने वाली मां हूं, लेकिन करोड़ों भारतीयों की मां आज अंग्रेजों की कैद में पड़ी है। भारत मां, उसको स्वतंत्र कराने के लिए जा रहा है बेटा तू, इसलिए एक मां की चिंता छोड़ दे, उस मां की चिंता कर और विश्वास दिला दे तेरे को, डर तो नहीं लगा मां बेटा फांसी से। और भगत सिंह क्या कहता है, बस भजन सुना रहा हूं, ने बोला, मां विश्वास नहीं हुआ अब भी, तो मैं सुन लो।